वेलकम टू माय डियर एग्जाम करंट अफेयर एंड स्ट्रैटेजी की क्लास में आज है 16 नवंबर 2023। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यानी कि आज 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाएगा। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। नेशनल प्रेस डे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) एक वैधानिक और अर्धन्यायिक प्रतिष्ठान की स्थापना एक के उपलक्ष्य में देश भर में हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियों का प्रतीक है। पीसीआई की स्थापना 4 जुलाई 1966 को संसद द्वारा की गई थी, जिसका लक्ष्य स्वतंत्र और साथ ही जिम्मेदार प्रेस के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करना था। प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और यह सिर्फ समाचार नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की नीतियां और योजनाएं अपेक्षित लाभार्थियों तक पहुंच रही है या नहीं। 16 नवंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है संस्कृति और लोगों के बीच सहिष्णुता का निर्माण करना है। सहिष्णुता का अर्थ होता है सहन करना होता है। अभी हाल ही में 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया और 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया और शिशु संरक्षण दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेना दिवस मनाया गया और 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट डे मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है और 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया और 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया है। 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे बनाया गया है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्ट्रिया देश में की गई है। वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6वीं बैठक आयोजित की गई है। के संगठन ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की 6वीं ऊर्जा स्तरीय बैठक ऑस्ट्रिया के वियना ओपेक सचिवालय में आयोजित की गई है। ओपेक भारत ऊर्जा वार्ता की 6वीं उच्च स्तरीय बैठक सह अध्यक्षता ओपेक महासचिव हेतम अल कीस और भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की है। इस बैठक में वैश्विक ऊर्जा मांग और इसके भविष्य में विकास में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। अब ओपेक क्या है वो समझ लेते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक की स्थापना 14 सितंबर 1960 को बगदाद, इराक में पहले 5 सदस्यों ईरान और इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। 14 प्रमुख तेल उत्पादक देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। दुनिया के कच्चे तेल का लगभग 40% उत्पादन करता है। ओपेक तेल निर्यात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किए जाने वाले कुल पेट्रोलियम का 60% का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आयन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल राज्य ने आयन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सबरीमाला तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप में 5 भाषाओं मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी में जानकारी मिलेगी। नए ऐप में सबरीमाला तीर्थ यात्रा के दौरान अपनाए जाने वाले अनुष्ठान और सामान्य दिशा निर्देशों के बारे में बताया गया है। अब केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। उत्तर में कर्नाटक है और पूर्व में तमिलनाडु है, दक्षिण में हिंद महासागर है तथा पश्चिम में अरब सागर है। केरल की भाषा मलयालम है और राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद है और वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन है। पेरियार झील केरल में स्थित है। अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहा जाता है।
यूरोप की परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है। केरल के प्रमुख नृत्य हैं मोहिनीअट्टम और कथकली है। केरल के दो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं मोहिनीअट्टम और कथकली है। केरल की प्रमुख झीलें वेमनाड और अष्टमुडी है। ओणम फसल कटाई का त्योहार है और केरल में नवरात्रि सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। डेविड कैमरून किस देश के विदेश सचिव यानी कि विदेश मंत्री नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रिटेन देश के नियुक्त हुए हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को ब्रिटेन का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। पूर्व विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने यूके के गृह सचिव के रूप में सुहेला वेवरमैन का स्थान लिया है। 2010 और 2016 के बीच पीएम के रूप में कैमरून का कार्यकाल था। ऋषि सुनक ने पूर्व वित्तीय सचिव विक्टोरिया एटकिंस को स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और वहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है और वहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। होली अयोध्या ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा योगी आदित्यनाथ के द्वारा होली अयोध्या ऐप लॉन्च किया गया है। होली अयोध्या ऐप उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से लोग अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव में खुद शामिल होकर दीपदान कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से देश विदेश के किसी भी कोने से दीपक किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 नवंबर 2023 को दीपोत्सव पर अयोध्या के 51 घाटों पर 22.23 लाख दिए जलाकर छठा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। उत्तर प्रदेश आज का छठा क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शीतल महाजन बनी है। स्काई ड्राइवर शीतल महाजन ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर स्काई ड्राइवर करने वाली पहली महिला बनी है। जिसके बाद वह 17,444 फीट की ऊंचाई पर काला पत्थर चोटी पर उतरी है। वह एक प्रसिद्ध भारतीय स्काई ड्राइवर है जिनके पास कई स्काई ड्राइविंग रिकॉर्ड है और 2001 में चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। आज का 7वां क्वेश्चन है भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1037 स्टेशनों पर चालू है। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब देश भर के 1037 स्टेशनों पर चालू है। यह पहल स्थानीय लोगों को स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया है। यह योजना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद द्वारा डिजाइन किया गया। यह योजना का पायलट प्रोजेक्ट 25 मार्च 2022 को शुरू किया गया था। का 8वां क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ पर त्रिवी भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आइसलैंड में की गई है। आइसलैंड ने देश के दक्षिण पश्चिम रेक रेंज प्रायद्वीप में भूकंप के कई झटकों के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी है। 14 घंटों में 800 झटके के कारण ज्वालामुखी फटने का खतरा भी मंडराने लगा है। यूरोपीय देश है, राजधानी रिकजैविक है और मुद्रा क्रोनू है। आज का 9वां क्वेश्चन है हाल ही में द सनराइज फ्लीट का फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजेश धनखड़ को नियुक्त किया गया है। विशाखापट्टनम में स्थित नौसेना डॉकयार्ड में एडमिरल राजेश धनखड़ को द सनराइज फ्लीट का फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट नियुक्त किया गया है। उन्होंने रियर एडमिरल गुरचरण सिंह का स्थान लिया है। द सनराइज फ्लीट भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान है। द सनराइज फ्लीट का हेडक्वार्टर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। मुख्य संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुब्रत राय का निधन हो गया है।
सहारा समूह के संस्थापक और अध्यक्ष सुब्रत राय का 75 वर्ष की आयु में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया है। 1948 में बिहार के अरिया के जन्मे सुब्रत राय ने 1978 में सहारा इंडिया के परिवार की शुरुआत की गई थी। सहारा इंडिया परिवार भारत का बहुव्यापारी कंपनी है। सहारा इंडिया परिवार भारत का बहुव्यापारी कंपनी है। इसका कार्य वित्तीय सेवाओं और गृह निर्माण, वित्तीय हाउस फाइनेंसिंग और म्यूचुअल फंड, जीवन व्यापार, नगर विकास और रियल एस्टेट, अखबार और टेलीविजन, फिल्म निर्माण, खेल, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, पर्यटन, उपभोक्ताओं सामग्री सहित अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ है। हाल ही में बीकानेर वाला के संस्थापक केदारनाथ अग्रवाल का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अभी हाल ही में दिग्गज तेलुगु अभिनेता चंद्रमोहन का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आज का 11वां क्वेश्चन है, आर्थिक मंच रिपोर्टर क्लाइमेट कॉमर्स चैलेंज में कौन विजेता बना है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दौर ई रजिस्ट्री बना है। कृषि प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए मान्यता प्राप्त दौर ई रजिस्ट्री को विश्व आर्थिक मंच के रिपोर्टर क्लाइमेट कॉमर्स चैलेंज के 12 विजेताओं में से एक नामित किया गया है। कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरे भारत में छोटे किसानों के लिए टिकाऊ और खेती और वित्त समावेशन के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त कर रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। विश्व आर्थिक मंच दुनिया की स्थिति को सुधार करने के लिए एक सार्वजनिक निजी सहयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की है, जिसमें भारत की रैंक 146 देशों में 187वीं रैंक आई है। आज का 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कनाडा देश ने जीता है। हाल ही में कनाडा ने बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब जीता है। आज का 13वां क्वेश्चन, ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉर्ज रसेल ने जीता है। मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल ने साओ पाउलो में ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली F1 रेस जीती है। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन और फेरारी के कार्लोस सेंज क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपन चौथे स्थान पर रहे हैं। यह F1 2022 सीजन में मर्सिडीज की पहली जीत भी थी। की वीडियो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।